राजस्थान का बेड़ा करके रखा है कांग्रेस ने। किसान से गहलोत गवर्नमेंट ने 5 रुपए किलो दूध का देने का वादा किया था। 4 महीने से कोई किसान के पास पैसा नहीं पूछा। कोरोना के बाद में किसी की रियायत मिलती है, यहाँ रियायत छोड़ लपका बना दिया। मुझे दर दर भटक रहा हूँ मैं, आज 4 साल हो गई मुझे। कांग्रेस से तो कुछ होगा भी नहीं, 70 साल में नहीं हुआ तो अब भी नहीं होगा कुछ। जय श्री राम हमारा हिंदुस्तान में हिंदू का अगर नहीं होगा तो क्या पाकिस्तान में होगा? होगा तो यही। ये रामनवमी पे प्रतिबंध जाना, होली पे प्रतिबंध, दीपावली पर 140 दिन समझ रहा क्यों त्योहार मनाना चाहिए हिंदुओं इस देश में अंदर। जिन्होंने राम को नकार दिया और राम सेतु को नकार दिया था वो लोग तो रावण ही होंगे, और क्या हो सकता है। नमस्कार, सिंस इंडिपेंडेंस की टीम आमेर पहुंची है। यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे। ये लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। अभी कुछ देर पहले सतीश पूनिया ने अंबर विधानसभा सीट से नामांकन दाखिल किया। यहाँ कुछ लोग जानते हैं कि मौजूदा स्थिति में इनका मूड क्या है, सरकार किसकी बनेगी और किस में वो हामी भरते हैं। आपको कैसा लगता है ये जो वर्तमान की जो कांग्रेस की सरकार है, इसका 5 साल का कार्यकाल कैसा रहा है? कांग्रेस की सरकार ने एक ही चीज़ अपनाई है, लूटो पब्लिक को परेशान करो और एक ही रिलीजन पे फोकस करके काम करो। इन्होंने क्या है, जो एक मुख्यमंत्री जी को जो काम करना चाहिए सबके लिए, पूरा एक धर्म के लिए, सब धर्मों के लिए एक ही चीज़ होनी चाहिए, वो उन्होंने कहीं नहीं रखी है। उन्होंने सिर्फ एक धर्म को विशेष तौर पे अपने पास रखा है, बाकी सबके साथ उन्होंने पजल डांस करी है। आप ये मेरे को बताएं कि 5 साल में कितने लोगों की डेथ हुई है राजस्थान में, और झगड़े से हुई है कितनों को गहलोत जी ने 50 लाख का चेक दिया है। ऐसा क्या हुआ कि 12 घंटे के अंदर उनको ऐसा डिसीजन लेना पड़ गया कि एक तो चेक देना, एक डेयरी बूथ उनको अलॉट करना है। ऐसे कौन सी विपदा आ गई थी उनके ऊपर? उन्हीं के कुछ समाज के लोगों ने, उन्होंने वहाँ लूटपाट की, उनको अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया। ये कौन सी चीज़ दर्शाती है, ये बताएं मेरे को आप। यही दर्शाती है कि एक धर्म के ऊपर वो फोकस करते हैं। वो आप देख सकते हैं यहाँ सतीश पूनिया जी का आगमन हो चुका है। उन्होंने कुछ देर पहले अंबर विधानसभा सीट से नामांकन भरा है और देख सकते हैं कि कितना हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं, सतीश पूनिया का स्वागत कर रहे हैं। यहाँ आपको बता दें कि मौजूदा स्थिति में सतीश पूनिया विधानसभा के उपनेता हैं और कुछ देर पहले वो नामांकन भर के गए। यहाँ कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं कि उनका क्या समर्थन, क्या लगता है इस बार कितना चांस है, किसकी सरकार बनेगी? सरकार बीजेपी की बनेगी सर। भारतीय जनता पार्टी की बनेगी भाई साहब, सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। कांग्रेस ने क्या ऐसा नहीं किया, उसकी सरकार क्यों नहीं बनेगी? कांग्रेस ने किया क्या है, बेड़ा गर्क करके रखा है राजस्थान का। राजस्थान में पूरे महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ है, नवयुवकों के साथ अत्याचार हुआ है, आरक्षण में अत्याचार हुआ है, सभी के वो किया है। राजस्थान का बेड़ा गर्क करके रखा है कांग्रेस ने, और युवाओं के साथ में इतना अत्याचार हुआ है ना इन 5 साल के अंदर, बेचारे कुछ करने लायक नहीं रहे हैं राजस्थान में। कुछ और लोग से बात करते हैं और जानते हैं कि यहाँ तुष्टीकरण की राजनीति हो रही, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है कांग्रेस पे। ऐसा क्यों लग रहा है कि एक समुदाय को ही वो समर्थन देते हैं? ये आपके सामने उदाहरण है, कन्हैया लाल जी का देख लें आप। अभी जयपुर में जो मैटर हुआ उसके अंदर 2 समुदाय, सेमी समुदाय के लोग थे, हाथों हाथ 50 लाख रुपए उनकी घोषणा कर दी जाती है। कन्हैया लाल के मैटर में इतना बड़ा मुद्दा होता है, राजस्थान सहित देश सहित का बड़ा मुद्दा, फिर भी कुछ नहीं दिया जाता है। तो ये तो साफ साफ दिख रहा है तुष्टीकरण की नीति है उनके। जब त्योहार आते हैं तो गवर्नमेंट बिजली फ्री करती है, 24 घंटे बिजली देती है। यहाँ जब त्योहार आते हैं तो बिजलियाँ काट दी जाती है, बिल बढ़ा दिए जाते हैं। तो ये तो आपको साफ नजर आ रहा है कि तुष्टीकरण की नीति के साथ सरकार काम कर रही है। यहाँ के युवा है, आमेर के युवा, राजस्थान के युवा क्या चाहते हैं, किसकी सरकार बने? बीजेपी की सरकार आनी चाहिए। क्यों बीजेपी की सरकार क्यों नहीं? क्योंकि इसमें युवाओं को रोजगार मिलता है। क्योंकि जितने भी कांग्रेस सरकार में जितने भी पेपर आउट हुए हैं सब कांग्रेस सरकार में हुए हैं। गहलोत के राज में सबसे ज्यादा पेपर आउट हुए हैं और बेरोजगारी सबसे ज्यादा गहलोत की सरकार में आई है। अच्छा ये बताइए, यहाँ जय श्री राम का नारा लग रहा है, तो जय श्री राम का मतलब आप समझाए क्या है? जय श्री राम हमारा हिंदुस्तान में हिंदू का अगर नहीं होगा तो क्या पाकिस्तान में होगा? होगा तो यही। हिंदुस्तान में हम रह रहे हैं तो हिंदुस्तान में जय श्री राम होना चाहिए।
अच्छा, अभी इजराइल फलस्तीन का भी वार हो रहा है, इजराइल फलस्तीन में हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने इजराइल का समर्थन दिया है, आप कैसे उसे देखते हैं? इजराइल ने भारत को साथ दिया था, इसलिए मोदी जी ने उनको समर्थन दिया। इसमें कौन सी बड़ी बात है? राजस्थान की जनता क्या चाहती है? राजस्थान की जनता बीजेपी गवर्नमेंट चाहती है, भारतीय जनता पार्टी चाहती है। किसान का दूध का पेमेंट बाकी है, 5 महीने का दूध का पेमेंट बाकी है किसान का। गहलोत गवर्नमेंट ने किसान खा गया, किसान को साफ कर दिया, किसान को मार दिया, किसान को तोड़ दिया। और क्या चाहिए इस कांग्रेस गवर्नमेंट को? क्यों करती है ऐसी? अभी किस करती है? ये तो नकम्मी गवर्नमेंट है, वादा करके भूल जाती है। ये चोर है गवर्नमेंट, चोर। क्या बात करते हो आप? ये सबसे किसान से गहलोत गवर्नमेंट ने 5 रुपए किलो दूध का देने का वादा किया था। 4 महीने से कोई किसान के पास पैसा नहीं पूछा। और क्या चाहिए? बिजली फ्री कर दी तो उसके नीचे वो देखो ना, हमारा वो कितना जोड़ दिया, निःशुल्क कितना जोड़ दिया। लॉलीपॉप की सरकार है ये। कांग्रेस ने रेवड़ियां बांटी है, फ्री की योजनाएं बांटी है, मुफ्त मोबाइल नहीं, कुछ भी नहीं बांटी है। कोरोना में मोदी जी ने 10 किलो गेहूं दिए थे, कांग्रेस गवर्नमेंट ने क्या दे दिया हमारे को? ऐसा बताइए, यहाँ पर कांग्रेस की सरकार में 5 साल में बीते इतने किसानों ने आत्महत्या की, हिंदू मंदिरों को भी तोड़ा गया, तो ये क्या कारण है? ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा ये तो मैं बता दिया ना आपको कि ये तो कोई विदेशी गवर्नमेंट है, भारत की गवर्नमेंट ही नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ हजारों की संख्या में लोग जुटे हुए हैं अपने नेता का समर्थन करने के लिए, अपने पार्टी का समर्थन के लिए। जय श्री राम का नारा लग रहा है। तो मैं ये जानने की कोशिश करूंगा कि मौजूदा स्थिति में लोग किस पक्ष में है और किसकी सरकार है। और राजस्थान के अंदर 5 साल में इतना गुंडा राज किया है, बहन बेटी की इज्जत का कोई सवाल नहीं है। जैसे पहले यूपी में गुंडागर्दी होती थी, आज यूपी में बिल्कुल शांत वातावरण है। वो राजस्थान को यूपी बना दिया गहलोत ने, अपनी कुर्सी बनाने के लिए कोई जनता का ध्यान नहीं दिया और वो अपनी कुर्सी बचाने चक्कर में लगा रहा और जनता को महंगाई से सब तरह से जनता को लूट दिया। कांग्रेस सरकार को हमने पहले भी देखा था और अभी भी देख रहे हैं। अभी भ्रष्टाचार फुल चरम पे है। यहाँ पर्यटक विभाग में कोई काम नहीं हो रहा, यहाँ लपके बनाए जा रहे हैं गरीबों को, ठेकेदारों को सेव मिली हुई है, कोई सुनवाई नहीं है यहाँ। मैं खुद जाके पीड़ित हूँ यहाँ। कोरोना के बाद में किसी की रियायत मिलती है, यहाँ रियायत छोड़ लपका बना दिया मुझे। दर दर भटक रहा हूँ मैं, आज 4 साल हो गई मुझे कोरोना के बाद में। ऐसी सरकार हमें नहीं चाहिए बिल्कुल भी। जो आप यहाँ हम खड़े हैं देख रहे हैं, इस पर्यटन नगरी में क्या बुरा हाल कर दिया है इन लोगों ने पिछले 5 साल में। आमेर जो कहा विकसित होना था, इस सरकार की ओछी हरकतें और इस सरकार ने जिस प्रकार इस हल्के के ऊपर भी हमारे विधायक ने बहुत कोशिश की, उसके बाद भी इन्होंने जो बजट विधायक को उसका बजट देने से और जो राज्य की सेवाएं हमारे इस हल्के तक नहीं पहुंची। आपको ऐसा क्यों लगता है? लोग को भी लग रहा है ऐसा कांग्रेस क्यों कर रही है कि फिलिस्तीन में जहां हमास जैसे आतंकवादी संगठन है उसको कांग्रेस उसे शांति का दूत बताते हैं, बोलते हैं कि फिलिस्तीन के साथ हमारी सद्भावना है, वो ऐसा दोहरी नीति क्यों अपनाती है कांग्रेस? कांग्रेस तो जो हमारे कश्मीर पे हमला करते हैं आतंकवादी, उनके भी समर्थन करती है। जो अपने भारत कश्मीर के हमला करने वाले का समर्थन कर सकती है वो तो फिलिस्तीन, और वहाँ तो बात दूसरी है। इजराइल जो आतंकवाद का मुंह तोड़ जवाब दे रही है, जैसे भारत सरकार कश्मीर में आतंकवाद का मुंह तोड़ जवाब दे रही है, इसी प्रकार भारत आतंकवाद को हमेशा विरोध करता है। आतंकवाद जो देश सहेगा उसको मारेगा तो वो भारत उसका समर्थन करेगा। बीजेपी के शासन में 370 हटती है, धारा 35 से हटता है, राम मंदिर बनता है। अब लोगों की क्या मांग है कि अगर बीजेपी की सरकार आती है केंद्र में और यहाँ पर मौजूदा, तो और क्या मांग है कि क्या होनी चाहिए? एक तो यूजीसी आनी चाहिए, सिविल कोड जो सबके समान कानून लागू हो, और एक ये भ्रष्टाचार पे अंकुश लगेगा अगर बीजेपी आएगी तो, क्योंकि भ्रष्टाचार चरम सीमा पे पहुंच गया राजस्थान में। यहाँ कोई भ्रष्टाचार की कोई सीमा ही नहीं है। कुछ और लोग से बात करते हैं। बाबू जी बताइए, अभी का क्या माहौल है, किसकी सरकार आनी चाहिए? बीजेपी के आनी चाहिए। बीजेपी के हमारे को योगी जैसा मुख्यमंत्री चाहिए, इस वजह से अपने बीजेपी की सरकार को ही ज़्यादा पसंद कर रहे हैं लोग। और कांग्रेस से तो कुछ होगा भी नहीं, 70 साल में नहीं हुआ तो अब भी नहीं होगा कुछ। आप
आपको ऐसा क्यों लगता है कांग्रेस की सरकार में इतनी पेपर लीक जैसे मामले आए, कांग्रेस विफल क्यों रही? सब ये देखो कि आप अपने परिवार को देखेंगे, परिवारवाद चलाओगे तो यही चीज़ें होने को मिलेगी। और ये हमने बीजेपी में देखा, यहाँ परिवारवाद नहीं है, यहाँ पे सब लोकतंत्र की तरह कार्य होता है। इसमें सभी को मौका दिया जाता है आगे बढ़कर, सभी युवाओं को और सभी लोगों को जिसमें काबिलियत होती है वो आगे बढ़कर आते हैं। इसमें परिवारवाद नहीं है, सबसे बड़ी चीज़ यही है बीजेपी के अंदर। तो देखो परिवारवाद तो सर ऐसा ही है, भारत का अपनी एक जनरेशन से चीज़ चल रही है अभी। परिवार अभी ये देखो अशोक गहलोत का जो लड़का है अभी अपने जो खेल है उसका अध्यक्ष है, अमित शाह का लड़का भी अध्यक्ष है। क्यों है? दोनों क्रिकेट खेला कभी। वो तो परिवारवाद तो चलता है, जिन बड़ी बड़ी सीटों पे लोग बैठते हैं तो उनके बच्चे तो वहाँ बैठेंगे। ऐसा नहीं है, मैं खुद बीजेपी का कट्टर समर्थक हूँ, मैं ऑनलाइन बोल रहा हूँ मैं, लेकिन जिनके बड़े बड़े अधिकारी बैठेंगे उनके पद पे बैठेंगे वो तो वही वहाँ सत्ता में बैठेंगे वो लोग। आपको क्या लगता है इस बार किसकी सरकार आएगी? और जो ये इजराइल तो बीजेपी की होनी चाहिए भाई साहब, बीजेपी की बस ओनली फॉर बीजेपी। बीजेपी की सरकार इस कारण आनी चाहिए। देखो इस समय सबसे बड़ा नरेंद्र मोदी ने भी ये बात कहा है, जो अभी इस देश के प्रधानमंत्री हैं, सबसे बड़े युवा अपने देश के अंदर है अभी। लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या है? राजस्थान के अंदर अब जब चुनाव हुए, जितने भी एग्जाम हुए सबके पेपर लीक हुए, सबके पेपर लीक हुए। कोई बच्चा बेचारा कोई कोटा, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश यहाँ से आके तैयारी जब कर रहा है और पता ये चलता है कि पेपर लीक हो गया, तो क्या उनके घर वालों पर, उनके दिल पे क्या बीतती होगी बताइए आप। और डडोर सर ने क्या कहा, जो खुद शिक्षा मंत्री थे उन्होंने क्या बोला? ये कोई नाथी का बाड़ा है जो बच्चे वहाँ गए उनको ये बोल रहा है वो व्यक्ति, जो शिक्षा मंत्री पद पे रहते हुए व्यक्ति ये बात बोल रहा है। आप समझो उस बात को आप। सबसे बड़ी शर्म की बात है कि जो युवा वर्ग है उसका पेपर अगर आउट हो जाता है तो उसके माँ बाप पे क्या बीतती है। अभी थोड़े ही दिनों पहले एक लड़के ने आत्महत्या की और उन्होंने लिखा कि पापा मैं इसके अलावा कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि जो आदमी 25 साल तक संघर्ष करता है, एक एक पैसे के लिए मोहताज हो जाता है और उसके पेपर लीक आउट हो जाता है, तो उस पर और उसके माँ बाप पे क्या बीतते हैं ये भगवान को पता है, उसको खुद को पता है। कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है जो परीक्षा की तैयारी करे और वो ये सोच ले कि भाई मेरा इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। या तो पेपर बिक जाएंगे और या आउट हो जाएंगे या वो कैंसिल कर देंगे, क्योंकि जब उनको पैसा नहीं मिलता है। सरकार को ये जो 19 ज़िले बनाए उससे अच्छा यदि वो एग्ज़ाम के लिए कोई ऐसी कार्रवाई करती और उसमें ये इतने रुपए खर्च करती तो आज उसकी ये दशा नहीं होती कि उनको कैंडिडेट नहीं मिलते। कांग्रेस वाले तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं। अभी एक अपने जयपुर के अंदर एक दंगो हुआ, मारपीट का मामला हुआ, उसमें उन्होंने 50 लाख रुपए एक समुदाय को दिया और बाकी वहाँ का नया लाल वाला मामला था उसमें उनको 5 लाख भी नहीं दिए अभी तक। तो उस कारण से दूसरी बात है बेरोजगारों के साथ धोखा हुआ है। कम से कम 19 पेपर लीक हुए हैं राजस्थान सरकार में, एक भी पेपर अभी तक नहीं हुआ। तो हम भी तैयारी कर रहे थे, तो सरकार तो चेंज होना है जो वो कह रहेगी, बीजेपी आएगी। भाई जी मुझे आप बताइए कि कांग्रेस पर ये आरोप लग रहे हैं कि कांग्रेस तुष्टिकरण की राजनीति कर रही है, पेपर लीक जैसे घटनाएं हो रही है उस पर वो काबू करने में असफल रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? राजस्थान के मुखिया गृह मंत्री है और 16 बार पेपर लीक होते हैं, तो क्या ये सीएम चर्चा मुझे रुखवाला नहीं तो कौन रुखवाला नहीं बताओ? इससे बड़ा क्या बेरोजगारी कर सकता है सीएम हमारा? ये रामनवमी पे प्रतिबंध जाना, होली पे प्रतिबंध, दीपावली पर 140 दिन समझ रहा, क्यों त्योहार मना चाहिए दोनों इस देश में अंदर, इसलिए तुष्टि चंद्र खुला जा रहा सीएम कर रहा है। आप अशोक गहलोत की कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर जाओगे तो वहाँ 80,000 मुसलमान वोट देते हैं। ऐसे सचिन पायलट कॉन्स्टिट्यूंसी में 80,000 मुसलमान वोट, तो उनको पक्ष उनका लेना पड़ता है, दिखाने के लिए हम आपका पक्ष लेते हैं। उसके पीछे वोट बैंक की राजनीति है, इसका सबसे बड़ा कारण यही है। कुछ और लोग से हम बात करते हैं और जानते हैं कि मौजूदा स्थिति में यहाँ की जनता किस तरफ है और उन्हें क्या लगता है कि मौजूदा स्थिति में किसकी सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किए हैं वो चाहे केंद्र सरकार की नीतियाँ और पिछली बार जो भाजपा की सरकार रही थी उसकी नीतियाँ, उसके काम, उसको देखते हुए अभी जो वर्तमान में कांग्रेस सरकार है उसने जो जो कांड किए हैं और रावण रूपी और कांग्रेस दुर्योधन रूपी उन्होंने काम किया है, तो अब आने वाले वक्त में राजस्थान की जनता ने तय कर लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को 150 प्लस बहुमत से हम सत्ता में लाएंगे। ये मौजूदा स्थिति में किसको रावण मानते हैं, किसको राम मानते हैं? आज की स्थिति में तो राम तो जानते हो देश के अंदर मोदी जी है और रावण रूप में तो पूरी कांग्रेस खड़ी है जो पूरी रावण ही रही है। जिन्होंने राम को नकार दिया और राम सेतु को नकार दिया था वो लोग तो रावण ही होंगे और क्या हो सकता है। देखो जिस हिसाब से 370 और राम मंदिर
मंदिर का निर्माण हुआ, उस हिसाब से एक देश में एक अलग सा माहौल बन गया है। पिछले 10 साल में जब से मोदी आए हैं ना, उसके बाद में राम मंदिर बनने के बाद अभी 22 तारीख इतनी टाइम से बोल रहे थे कांग्रेस वाले, कहाँ कब बनेंगे, तारीख बताओ। 22 तारीख भी आ गई जनवरी। अब कांग्रेस को पहले तो थे कि अस्तित्व भी नहीं है राम का, वो नहीं है, काल्पनिक बता रहे थे। अभी रामनवमी में सोनिया गांधी को, प्रियंका को पूजा करते, अब उनको राम याद आया। जब मोदी आए तब राम, बाकी एक तुष्टिकरण की राजनीति जिंदगी भर करते आए हैं 70 साल से कांग्रेस वालों ने। इनका पत्ता साहब है पूरा, कोई मतलब नहीं है। इस बार माहौल बहुत अलग हो गया है। भगवा इस बार पूरे भारत में, राजस्थान में हर जगह लहराता रहेगा। 2040 तक कांग्रेस, राहुल गांधी सपने देखते रहेंगे कि प्रधानमंत्री के रूप में कांग्रेस का बनेगा। क्या बोल रहे थे? मुंगेरी लाल के सीन सपने तेरे राहुल गांधी रहेंगे अभी। तो अभी आप देख रहे हैं सतीश पूनिया 4 कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगा हुआ है, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों को समर्थन दे रहे हैं। आपको बता दें सतीश पूनिया आज सुबह ही अपना अंबर विधानसभा सीट से अपना पर्चा दाखिल किया है और यहाँ के कार्यकर्ता जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं, सतीश पूनिया जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं। यहाँ के लोगों से हमने बात की कि मौजूदा स्थिति में वो किसकी सरकार देखने को चाह रहे हैं। उन्होंने बोला इजरायल और फलस्तीन में जिस तरह से भारत ने समर्थन दिया है, ये भारत के लिए शुभ संकेत है। अब पेपर लीक जैसे गंभीर मुद्दे में जिस तरह से कांग्रेस फंसी हुई है, कांग्रेस विफल रही है, उसको भी लोगों ने घेरा। तो ये हमारी तफ्तीश थी, ये हमारी पड़ताल थी। हम यहाँ जाकर लोगों से बात की और जाने कि मौजूदा स्थिति में यहाँ की जनता, आमेर की जनता और राजस्थान की जनता किस तरफ है। यहाँ की जनता ने साफ तौर पर कहा कि मौजूदा स्थिति में हम देश के साथ है और जय श्री राम के साथ है। जो हमारे काम को, हमारे चीज़ों को जो मजबूती देगा, हम उसी के साथ हैं। कैमरा पर्सन विक्रम पांडे के साथ मैं प्रियांशु सौरभ, सिंस इंडिपेंडेंस आमेर।